में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं असल में पानीपत में जिस स्थान पर हूँ वहाँ पर सुंदरकांड का पीछे पाठ चल रहा है। यद्यपि हम लोग उस स्थान से थोड़ी दूर भी हैं, लेकिन तब भी आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको आ रहा होगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि एक धार्मिक या आध्यात्मिक जो पाठ है उसकी बैकग्राउंड आपको आज मिल रही है। तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ हमने इसको परसों जो है छोड़ा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने जो उसके पहले का जो क्रम है, शुरू का जो है, भगवान ने जो प्रतीक दिया है उसको भली प्रकार से समझ लिया होगा। एक मेरी और सलाह थी आपसे, और वो सलाह ये थी कि भगवान ने जो पूरा एक कंसेप्ट दिया है ना, उस कंसेप्ट को मैं थोड़ी सी कोशिश करके देख रहा था कि अगर हम अलग अलग उसको कर लें। जैसे एक आपने सिंबॉलिक वो ले लिया कि एक वृक्ष ऐसा है जिस वृक्ष की जो मूल है वो ऊपर की तरफ है, उसके पत्ते आदि सब अलग अलग है। एक आप इसको बनाने के बाद में और उसके बाद अलग अलग, जैसे मूल जो है, आप मूल का उसकी जो जड़ें हैं उसको बना के आप उसको उसके नीचे लिख दीजिए कारण, मूल कारण लिख दीजिए। और मूल कारण लिखने के बाद में फिर अलग अलग जो उसके, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि टुकड़ों में यदि आप उसको बांट के और नोट करेंगे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि तब आपको वो जो चीज़ है वो ज़्यादा स्पष्ट आएगी। उसका कारण क्या है कि जिस समय आप पूरे वृक्ष के रूप में उसको अगर आप लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में, अपने आप को समझाने के लिए एक्सप्लेन करने में शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए आपस में मेल मिलाप कि वो हमको स्पष्ट रूप से समझ में ना आए। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी, आज मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको भेजता हूँ उसको। आप स्वयं भी आप उसका प्रयास करिए कि किस प्रकार से उसके शाखाएं हैं, शाखाओं को आप अलग ले लीजिए, पत्तों को आप अलग ले लीजिए। इस तरह से यदि आप समझेंगे तो वो टोटल जो कंसेप्ट भगवान ने जो हमारे सामने दिया है वो हमको समझ में आ जाएगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और उस पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? जीवात्मा, जीवात्मा, प्रकृति और वह जो ब्रह्म है जिसको हम मूल तत्व अर्थात चेतना कहते हैं, उनके जो परस्पर संबंध हैं उन परस्पर संबंधों को इसमें बताया गया। और मूल जो साधना है, असली साधना क्या है? आप जितनी भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, निष्काम कर्म योग करते हैं या भक्ति योग करते हैं, उसका आखिर असल में जो लक्ष्य क्या है वो इसके अंदर समझाने का प्रयास किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं कि परम पद को प्राप्त करना। परम पद का अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं परम पद का अर्थ यह है कि उस स्थिति को, उस आंतरिक स्थिति को अपने भीतर स्थापित कर लेना, जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर आपके भीतर किसी भी प्रकार का जिसको हम बोल सकते हैं अस्थिरता नहीं आती। आपका जो मन है वो डिगता नहीं है, आप उस स्थिति से फिर वापस नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो स्थिति है जिसको हम तत्व चिंतन बोलते हैं या तत्व ज्ञान बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान का अर्थ ये है कि फिर आप वापस नहीं आएंगे, है ना? अब वापस क्यों नहीं आएंगे? आप कहेंगे कि जी वापस क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो शरीर है वो शरीर तो जब तक हमारे साथ बना हुआ है तब तक तो हमारा अंतःकरण भी रहेगा, तब तक हमारी इंद्रियां भी रहेंगी, तब तक हमारा मन भी रहेगा, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी।
तो सामान्य व्यक्ति में और उस तत्वज्ञानी के अंदर मूलतः अंतर क्या हुआ? सारी चीजें तो एज इट इज है, कहते नहीं। अंतर क्या पड़ गया? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। उसने क्या किया? हम लोग जो हैं, हमारा जितना भी विस्तार है, वो विस्तार होने के बावजूद हम उसके साथ में संग का मतलब हमने उसके साथ में तादात्म्य बनाया हुआ है। और जब हमने उसके साथ तादात्म्य बनाया हुआ है तो हमारी स्थिति कुछ और है। और जो व्यक्ति असंगता की स्थिति में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति वो बर्ताव तो करता है, व्यवहार तो करता है, लेकिन व्यवहार किस प्रकार का करता है? कहते हैं वो व्यवहार ऐसा करता है कि व्यवहार करता हुआ भी उससे उन सारी चीज़ों से अछूता रहता है, उसको वो सारी चीज़ें स्पर्श नहीं करती हैं। तो कहते हैं कौन सी चीज़ है ना? देखिए, वो जो है जिसको हमने कहा था कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। के वह पद्मव्ययम तत्, वह जो अव्यय पद है उसको प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? अमूढ़ा। अब अमूढ़ा का अर्थ क्या हुआ? अब आप सीधा सीधा अमूढ़ का शब्द का अर्थ लगाइए। अमूढ़ का अर्थ यह है कि जिसने अपने जीवन से संग को हटा लिया है, जिसकी तादात्म्य वृत्ति नहीं रही है, जो अपने को संसार के साथ में तादात्म्य भाव से जोड़कर नहीं देखता है। उसकी जो वृत्ति है वो बरतता तो है, लेकिन उसकी वृत्ति कहाँ पर होती है? उसकी वृत्ति परमात्मा में होती है। मुझे ध्यान आता है ब्रह्मलीन स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज जो थे, हमारे जो मिशन के सबसे पहले प्रथम जो परमाध्यक्ष थे, उनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि जी ऐसे कैसे संभव है कि आप अपने जीवन का व्यवहार भी करें और व्यवहार करने के साथ में आप उस परमात्मा के साथ में भी आप स्वयं को जोड़ कर रखें? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आप एक समय में एक ही काम कर पाते हैं। या तो आप परमात्मा के साथ जुड़ पाते हैं और या आप संसार का व्यवहार कर पाते हैं। ये जो इसमें कहा है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से किसको काटे? तो कहते हैं वो जो दृढ़, उसकी जो दृढ़ जड़ें हैं, उन जड़ों को काटे। तो कहते हैं वो दृढ़ कैसी हैं? वो दृढ़ कैसे हुई हैं? तो कहते हैं तादात्म्य भाव के कारण। उनकी जो दृढ़ता का कारण है, उसका कारण क्या है कि हमने संसार के साथ में स्वयं को इतना ज़्यादा जोड़ लिया, उसके साथ में हमारा इतना ज़्यादा तादात्म्य हो गया, उस तादात्म्य भाव के कारण हम दृढ़ता को प्राप्त हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्वामी राम ने एक जगह एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि भालू जो है, भालू तो कहते हैं भालू ने समझा, उसने क्या समझा? उसने समझा कि भालू ने पकड़ लिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो भालू ने नहीं पकड़ा हुआ है। वो जो एक तरह से कंबल जो है ना, कंबल, वो कंबल ने नहीं पकड़ा हुआ है। हम कंबल को भालू समझ के ये समझ रहे हैं कि उस कंबल ने हमको पकड़ा है। वास्तविकता ये है कि हमने कंबल को पकड़ा हुआ है। और जब हम कंबल को पकड़ लेते हैं तो हम कहते क्या है कि कंबल हमको छोड़ता नहीं। अरे भाई, कंबल जो है वो तो जड़ वस्तु है, और उस जड़ वस्तु को पकड़ने वाला कौन है? हम हैं। और हम उसको पकड़ने के बाद पूरा का पूरा जो दोष है वो किस पर डाल देते हैं? संसार पर, उस कंबल के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं वह जो दोष है, कौन सा दोष? वो जो दृढ़ता है, उसको आप किससे? असंग रूपी शस्त्र से। असंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आप अपने संग को काट करके, ये जो तादात्म्य है, इस तादात्म्य को काट करके जब आप परमात्मा के साथ में जब आप अपने आप को जोड़ते हैं, आप उसका बार बार चिंतन करते हैं। देखिए, जब आप संसार का चिंतन करते हैं तो संसार दृढ़ होता है, और जिस समय आप संसार का चिंतन न करके उस परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा का जो विचार है वो दृढ़ होता है। और वो बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आप जब अपना चाकू तेज करते हैं ना किचन का,
जब आप उसको चाकू को तेज करते हैं तो कैसे कटते हैं? उसकी जो धार है, उस धार को जब आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कहते हैं आप वो जो पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर आप उस चाकू की धार को बार बार रगड़ते हैं, और जब बार बार रगड़ते हैं और उसके साथ में क्या लगाते हैं? थोड़ा सा पानी भी लगाते हैं। वो जो पानी लगाते हैं, एक तो आपका अभ्यास रूपी जो रगड़ है वो हो गई, और वो जो जल कौन सा है? तो कहते हैं भक्ति रूपी जो या भाव रूपी जो जल है, उसको जब आप लगाकर उसको लगातार खींचते हैं तो क्या हो जाता है? वह जो शस्त्र है, वो जो कुंठित हो चुका है, जिसकी धार समाप्त हो चुकी है, वो उसकी धार बनती है, और उस धार से आप क्या करते हैं? वह जो एक जो दृढ़ जो मूल है, उस मूल को आप काट पाते हैं। तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा भाई पॉसिबल है, संभव है। कहते हैं क्या है, कैसे संभव है? कहते हैं आपने कभी रेगिस्तान में देखा है? जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां पर महिलाएं बड़ी दूर दूर से जल लेकर आती हैं, पानी लेकर आती हैं, और जब बहुत दूर से पानी लेकर आती हैं तो क्या करती हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार चक्कर मारे वो क्या करती हैं कि बहुत सारे घड़े, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, कई कई घड़े उन्होंने अपने सिर के ऊपर रखे हुए होते हैं, कई घड़े रखे होते हैं। और आश्चर्य की बात क्या है, उन घड़ों को उन्होंने रखा भी हुआ है, और काफी मिलके जाती हैं, ग्रुप में जाती हैं, और आपस में बातचीत भी कर रही होती है, आपस में अपना सुख दुख भी फोल रही होती हैं। लेकिन वो सुख दुख फोलते समय उनका जो ध्यान है वो कहाँ पर रहता है? वो बातचीत तो कर रही हैं, लेकिन बातचीत करते समय अनकॉन्शियसली है, अचेतन मन के द्वारा उनका जो ध्यान है वो कहाँ पर बना रहता है? कहते हैं वो बना रहता है उन मटकों पर, और वो जो संतुलन है उन मटकों का, वो उसके कारण से बिगड़ नहीं पाता है। इतने सारे मटके रखने के बाद भी उनका संतुलन बिगड़ नहीं पाता। इसका मतलब क्या है कि आप अभ्यास के द्वारा, अभ्यास किस चीज का? संसार का अभ्यास तो हमको है ही। हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? एक सिस्टम है, एक पूरा सिस्टमेटिक। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक की दैनिक क्रियाओं को देखेंगे तो आपको बड़ा निश्चित रूप से लगेगा कि आपको विचार की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, ज़्यादा जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ एक सिस्टम में चल रहा है। कहते हैं इसको आप सिस्टम में चलने दीजिए, और जो अंदर से जो चीज होनी चाहिए, सजग होकर जो होनी चाहिए, जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, वो कौन सा है? तो वो परमात्मा, आत्मबुद्धि, आत्मदृष्टि, ये आपकी अंदर से बनी रहे, और बाहर का जो व्यवहार है वो चलता रहे। तो यहाँ भगवान ने इस श्लोक में बड़ा स्पष्ट कर दिया। वो क्या कहते हैं कि ये जो अव्यय पद जो है, कौन सा अव्यय पद? गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, 5वां जो श्लोक है, 15वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अमूढ़ा का मतलब जो विवेकशील है, अमूढ़ा का मतलब जो जागृत है, जो जागे हुए। अमूढ़ा का मतलब जो खुली आंखों से देख रहे हैं। अमूढ़ा का अर्थ होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसके प्रति आंखें बंद किए हुए, आंखें मूंद करके। तो ये जो सजगता है, ये सजगता क्या है? यही है अमूढ़ता, अर्थात मूढ़ न होना, विवेकशील होना। आदि शंकराचार्य से पूछा जागृति को वा, जागा हुआ व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं सदसद विवेकी। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और असत्य का विवेक कर सकता है वही जागा हुआ है, और जो व्यक्ति सत्य और असत्य का विवेक नहीं कर सकता, ऐसा जो व्यक्ति है वो खुली आंखों में भी सोया हुआ व्यक्ति। तो गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वह किस
पद को प्राप्त करता है? कहते हैं अव्यय पद को प्राप्त करता है। अव्यय पद का अर्थ क्या हुआ कि उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर आप वापस नहीं आते, वो स्थिति आपकी भीतर से बन जाती है जब एक बार। इसका मतलब जिस समय आपको तत्व की उपलब्धि हो गई, तत्व का ज्ञान हो गया, तब फिर आप डिगेंगे नहीं। आप तब तक डिगते रहेंगे जब तक कि आपको तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाए, तब जब तक आपको पूरी प्रकार से सही तरह से ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक डिगने की हमारी जो स्थिति है वो बनी रहती है। यही कारण है कि जो तत्वज्ञानी है वो अब उस अव्यय पद को प्राप्त करके, अर्थात उस परमात्मा का अनुभव करके, उस परमात्मा का साक्षात्कार करके, उस परमात्मा की अनुभूति करके, उस परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के बाद वो भ्रमित नहीं होता है, वो शोक में नहीं होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का दुख, उसके मन में किसी भी प्रकार का अवसाद, उसके मन में किसी भी प्रकार की कुंठा जो है वो नहीं होती है। तो ये भगवान ने इस श्लोक को कहा। आगे कहते हैं इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं वो? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते तद्धाम परमं मम, वह मेरा धाम है। कैसा धाम है? कहते परम धाम है। देखिए, धाम शब्द का अर्थ फिर मैं आपसे वही, जिसको हमने लोक शब्द से कहा था कि वो उस लोक को प्राप्त करता है, वही लोक जो है वो यहाँ पर धाम के रूप में है। जैसे कहते हैं विष्णु लोक को प्राप्त करता है, गोलोक को प्राप्त करता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्राह्मी स्थिति ही वास्तव में ये सारे लोक हैं और ये सारे धाम हैं। आपकी जो आंतरिक स्थिति है, आप एक भीतर से, अंतर से जब आप एक जगह पर स्थित हो जाते हैं, आप एक जगह पर बैठ जाते हैं, उसी को बोलते हैं परमम है। तद्धाम परमम मम, वो किसका धाम है? वो कहते हैं मेरा धाम है। भगवान का धाम कौन सा है? तो भगवान का धाम वो है जिस धाम को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर वापस नहीं आता है। ये परम उपलब्धि है, इसीलिए इसके लिए क्या कहा गया? ये परम उपलब्धि है। ये ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि के बाद में, जिस प्राप्ति के बाद में और कुछ उपलब्धि आपके लिए बचती नहीं है, फिर आपको और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। वो कहते हैं क्या है वहां पर? कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो। वहां पर क्या होता है? कहते प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पर क्या है? प्रकाश ही प्रकाश है। वो जो धाम है, उस धाम में प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश किस प्रकार का है? वो जो प्रकाश है, आमतौर पे हम लोग जिस समय इस संसार के, अर्थात जब भौतिक प्रकाश की बात करते हैं, तो उसका प्रतीक हम किसको मानते हैं? उसका प्रतीक हम मानते हैं सूर्य को, और रात्रि के समय चंद्रमा को। दिन में सूर्य को और रात्रि में हम चंद्रमा को, अर्थात रात्रि का जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट कौन करता है? तो कहते हैं वो जो चंद्रमा है, उसकी किरणें उसको नष्ट करती हैं। और जो दिन का जो अंधकार है, दिन में जो अंधकार है, उसको कौन नष्ट करता है? तो कहते हैं वहां पर सूर्य नष्ट करता है। वहां पर कौन करता है? सूर्य नष्ट करता है। तो कहते हैं लेकिन वहां पर क्या है? वहां वो जो मेरा धाम है, उस मेरे धाम में न तत्र न तद्भासयते सूर्यो, उसको जो प्रकाशित है वो सूर्य नहीं कर रहा है, उसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर रहा है। क्यों प्रकाशित नहीं कर रहा है? कहते हैं कि कमाल की बात है। अरे भाई, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, अर्थात जहां पर परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा की उपस्थिति जो है, उसी से तो सूर्य जो है वो भी प्रकाशित हो रहा है, उसी से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। और जब वो जिस परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है, उसके धाम को
वो क्या प्रकाशित करेगा, वहां पर कौन सी चीज प्रकाशित कर रही है? तो कहते हैं वहां पर जो ज्ञान रूपी सूर्य है और जो ज्ञान रूपी जो शशि है अर्थात चंद्रमा है, उससे प्रकाशित हो रहा है। यही कारण है कि आप के सामने मैंने दो चार बार आपको संकेत भी किया है कि जिस समय हम शरीर का अपना जिसको हम देहपात बोलते हैं, उस देहपात के समय एक दीपक जला आवाज नहीं आ रही।